गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा सुबह का टाइम है। मेरे कुछ कबूतर उड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ कबूतरों को उड़ा रखा है क्योंकि बाज का हमला बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, वो जो अभी खा रहा है उस तरफ रोटी देखिए, इसको बाज ने मार दिया है। ठीक है, संडे को मारा, कैसे कैसे करके बचा। ठीक है, मैंने बहुत तेज़ आवाज़ मारा। ठीक है, क्योंकि अब ठंड है तो ठंड में आपको, जब आप कबूतर आप उड़ते तो ऑफकोर्स आप भी छत पे रहते हो धूप लेने के लिए। तो वही सिचुएशन था। हमने कहा यार, मतलब एकाएक हमला किया, मेरे कबूतर सब ऐसे से जैसे रॉकेट भागते हुए से भाग रहे थे। ठीक है, लेकिन माता की कृपा से बच गया, लेकिन इस पर चोट मार दिया, तब इसको मैं उड़ाना बंद कर दिया हूँ। और इसके जख्म पे जो है, मैं पहले जब आया शुरू में तो मैं हल्दी तेल लगाया। सबसे आसान टिप्स है, हल्दी तेल लगाइए। 2 दिन हल्दी तेल लगाने के बाद जो है उसको मैंने फिर उसके ज़ख्म को जायज़ लिया, क्या कंडीशन है। तो वो पहले से ज़ख्म उसका हल्का हल्का सूख गया था। उसके बाद फिर मैंने उसको डिटॉल से साफ़ करके, ठीक है, डिटॉल से साफ़ करने के बाद तुरंत मैंने बेटाडीन मलहम आती है वो मैंने लगाया। बेटाडीन लगा दिया और इसको जो है एंटीबायोटिक आती है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी एंटीबायोटिक याद रखिएगा, डॉक्टर रेड्डी की बोल दीजिएगा। बहुत ही ब्रांडेड दवा है ये, 60 रुपये में आपको मिल जाएगा। एक्मोसिक्स ऐसे करके बोलते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा और उसके फ़ायदे क्या हैं वो बताऊंगा। तो यदि आपके कबूतर कोई बाज हमला मार दे तो एंटीबायोटिक, मतलब 1-2 दिन के बाद यदि आपका जख्म नहीं सूख रहा है तो एंटीबायोटिक दे दीजिए, तुरंत आपके जख्म जो है सूख जाएंगे। सुबह के समय खाली पेट एंटीबायोटिक 2 से 3 ml दे दीजिए। ठीक है, और यदि आपके कबूतर को घाव फाव हो गया, जैसे ये देख रहे हैं एक कबूतर को घाव हो गया है। ठीक है, आगे पीछे सब जगह घाव हो गया। अपने से घाव नहीं हुआ, ये हमारा बच्चा था और ये निकल गया था, तो ये 2 महीने बाद एडल्ट होके आया और बड़ी बुरी कंडीशन में था। ठीक है, हरी बीट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है इसके मुंह पे फोड़े, पीछे फोड़े, सारे जगह फोड़े। तो वही आपको पिंकी लेना है और पिंकी लेने के बाद उसमें जो है 1 ढक्कन डिटॉल मिला दीजिए, उसका पेस्ट बना के लगा दीजिए। लेकिन यदि आपके मतलब फोड़े ज़्यादा बड़े हैं, मतलब जिसको मातामई बोलते हैं, ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ये इसके मुंह पे हैं, पीछे हैं, पैर पे हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, कलरफुल से ही आप समझ लीजिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि आप इसको भी एंटीबायोटिक दीजिए। एंटीबायोटिक दोगे ये ऑटोमेटिक झड़ जाएगा, सूख के गिर जाएगा। 2 से 3 दिन का डोज जैसे ही आपने दिया, एंटीबायोटिक होता है जनरली 5 दिन का होता है व्यूअर्स, मैं बताना चाहूँगा आप लोग को। तो जैसे ही आप तीसरा दिन होगा या दूसरा दिन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक झड़ के गिर जाएगा। ठीक है, और आप उसके बाद वो तो लगा ही रहे हो, पिंकी और डिटॉल का मिक्सचर तो आप लगा ही रहे हो। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपको शेयर करता हूँ, बने रहिए हमारे चैनल पे, सारा कुछ बताऊंगा। ये यूनिक कंटेंट आपके लिए लाता हूँ। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है व्यूअर्स। ठीक है, तो ठंड आ गई है, ठंड में आप जो है, मैं रोटियों को मिक्सचर में पीस देता हूँ। ठीक है, और उसमें जो है ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, मिक्सचर में मैं पीस देता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसमें तेल मिलाता हूँ और नमक, काला नमक होता है, काला नमक मिक्स करके दे देता हूँ। ठीक है, और मैं अपने देखेंगे इसमें चावल के दाना भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, पहले मैं अपने कबूतरों को चावल का दाना नहीं देता था। ठीक है, लोग ऐसे बोलते थे उड़ान में कमी आ जाती है, ये वाट एवर, जो कुछ भी नहीं आता है व्यूअर्स। यदि आप अपने कबूतर को चावल नहीं खिला रहे हो तो उनको लकवा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, आप देखोगे मेरे लगभग बहुत कबूतर लकवे में आ गए थे। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने था, मेरे कबूतर बहुत से लकवे में आ गए थे और मैंने वीडियो भी बनाया था। जैसे कि अभी एक नमूना देखिए, ये नहीं ठीक हुआ है, बाकी मैक्सिमम ठीक हो गए हैं। तो इसमें एक चना का भी बहुत, मतलब चना तो, ब्लैक चना का तो बहुत बड़ा रोल है ही। ठीक है, उसके साथ साथ चावल का भी बहुत बड़ा रोल है। तो यदि आप ऐसे करते हैं, ठीक है, तो तो आप जो है अपने कबूतरों को जो है चावल मिक्स करके ज़रूर दीजिए दाना में। जैसे यदि मान लीजिए आपका 5 केजी का वो है, आप मिक्स करते हो, तो 5 केजी यदि आपने अनाज मिक्स किया, ठीक है, तो उसमें जो है आप जो है 1 केजी वाइट, मतलब जो सफ़ेद वाले चावल जो होते हैं, कोई भी चावल होते हैं, वो आप मतलब डाल दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा रेशियो मैं अपना बताता हूँ, मैं 10 केजी बाजरा लाता हूँ। 10 केजी में मेरा जो है 1 केजी सरसों रहता है। ठीक है, 1 केजी सरसों रहता है, 10 केजी बाजरा में 1 केजी सरसों रहता है, 1 केजी चना रहता है। ठीक है, और 1.5 केजी या 2 केजी जो है चावल मैं रखता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, मतलब यदि आप अपने कबूतरों को चावल खिलाते हो,
ठीक है। तो आपके कबूतर पहली बात तो गर्दन टेढ़ा में भी नहीं आएंगे, और आप थोड़े से यदि पढ़े लिखे मतलब थोड़ी सी R&D करोगे गूगल पे, तो आप भी यही जानोगे कि जो गर्दन टेढ़ी होती है उसमें चावल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो न मिल पाने की वजह से आपकी गर्दन को टेढ़ी हो जाती है, या जिसको लकवा मार देता है। तो मतलब उसके अंदर आप बच्चे भी होंगे तो आप देखेंगे माड़ निकलता है, ठीक है। चावल के अंदर जब आप उनको गर्म बनाओगे तो माड़ निकलता है। माड़ भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, तो ये लोग माड़ पिएंगे नहीं, ठीक है, पहली बात। तो पहले हम लोग छोटे थे तो दादी थी, हमारी नानी थी, वो हम लोग को माड़ खिलाती थी, और कितने हम लोग स्ट्रांग हुआ करते थे। अब सोच के देखिए, ठीक है, मैं ये जो बातें बताता हूँ लॉजिकली बातें बताता हूँ, ठीक है, और यूनिक कंटेंट आप लोग के लिए सर्च करके लाता हूँ, और प्रैक्टिकल किया हुआ मैं लाता हूँ। तो ये मान के चलिए, यदि आप अपने कबूतरों को चावल दे रहे हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वट एवर, कभी भी मिक्स दाना दीजिए, पहली बात, ठीक है। मिक्स दाना दीजिए, रोटी तो दीजिए ही दीजिए, ठीक है। तो आप अपने कबूतर को हर रोग से दूर कर सकते हो। और दूसरी बात कि आपको मैंने बताया है कि आपको ये पीली पाउडर महीने में 3 दिन का कोर्स कराना है, जैसे इसमें है, ठीक है। इसी में पीली पाउडर पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे जाके देख सकते हो। ये मैं आज इनके कुंडे में मिला के दूंगा। तो महीने में 3 दिन का इसको कोर्स करा दीजिए, ठीक है। हफ्ते में जो है एक या दो बार विमरल दे दीजिए। हफ्ते में 1 या 2 बार आप जो है लिवर 52 पेट के लिए होता है वो दे दीजिए। या जो है आप इधर सीसी पड़ी हुई है, ये भी आप दे सकते हो। ब्रूटॉन दे सकते हो, ठीक है, ब्रूटॉन दे सकते हो, ये देखिए, ठीक है। ये ख़त्म हो गई है तो मैं लिवर 52 भी दे देता हूँ, क्योंकि ये ख़त्म हो जाता तो हम लोग लिवर 52 ऑलरेडी यूज़ करते हैं, मेंस के लिए यूज़ होता है, तो आप वो भी दे सकते हो। दोनों में रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। ब्रूटॉन ये है कि आपको सस्ता पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ये जो ब्रूटॉन है ये आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपको सस्ता पड़ेगा ब्रूटॉन, और ये बेसिकली पक्षियों के लिए है, तो ये वेल एंड गुड है। बाकी मर्जी आपको, आप लिवर 52 भी दे सकते हो, ठीक है, ब्रूटॉन दे सकते हो। और उसके बाद तो विमरल आपको देना ही देना है। हफ्ते में एक बार दे दीजिए। ठंड में 1 बार दे रहे हैं काफ़ी है। गर्मियों में हफ्ते में 2 बार दे दीजिए, क्योंकि वो कबूतरों को ठंड रखता है और सही रखता है। तो यदि मैं ऐसे बात करूँ तो ब्रूटॉन जो है आप हफ्ते में 1-2 बार दीजिए, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। और विमरल जो होती है, जो मल्टीविटामिन्स होती है, उसे ठंड में हफ्ते में 1 बार दीजिए, गर्मियों में हफ्ते में 2 बार दे दीजिए, ठीक है। और अपने कबूतरों को ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, अपने कबूतरों को चावल ज़रूर दीजिए, ठीक है। चावल इन द सेंस कि अपने यदि चावल आपके कबूतर ये तो मेरे वो जो बना हुआ चावल खाते नहीं, तो मेरे को कच्चा चावल देना पड़ता है। तो आप यदि आपके कबूतर पका हुआ चावल खाते हैं तो वो दे दीजिए, नहीं तो आप जो है उनको कच्चा चावल तो दीजिए ही दीजिए, मिक्स करिए। तो मैं क्वान्टिटी बताता हूँ, जो अपना मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं 1 kg चना जो है, मतलब 10 kg बाजरा में 1 kg चना रहता है, 2 kg जो है हमारा कच्चा चावल रहता है, ठीक है, और 1 kg सरसों रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें 5 kg जो है गेहूँ रहता है। ये जो है हमारी क्वांटिटी चलती है। तो ठंड आती है तो गेहूँ बंद हो जाता है, और ओनली जो है बाजरा इनको मैं देता हूँ, क्योंकि बाजरा गर्म होता है, और आपको पता है खुले में है हमारे कबूतर, इनको मैं कभी पैक वगैरह नहीं करता हूँ, ठीक है। और पैक भी नहीं करना चाहिए, बाई नेचुरली आप उनको रखिए, सही है। अभी साफ़ सफाई मैं करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको सारा कुछ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है व्यूअर्स कि यदि आप अपने कबूतर रखते हो, थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है। तो ठंड में जो है आप चाहो तो आपके ऊपर है, आप गेहूं दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो, मर्जी फुली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। गेहूं दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, लेकिन गर्मियों में तो आपको गेहूं देना है। गर्मियों में क्या है कि बाजरा की क्वांटिटी कम कर दीजिए। जैसे बाजरा आप 10 kg ला रहे हो तो 10 kg गेहूँ लाइए, 5 kg उसमें बाजरा मिक्स कीजिए। यदि मैं 5 kg की मैं बात करूँ, यदि आप 5 kg लाते हो तो 5 kg में से जो है 3 kg बाजरा ले लिए, ठीक है। गर्मियों को मैं बता रहा हूँ, 3 kg बाजरा ले लिए, 5 kg गेहूँ ले लीजिए, या आधा किलो सरसों ले लीजिए, 1 kg कच्चा चावल ले लीजिए। ऐसे मिक्स करके अपने कबूतरों को खिलाइए, ठीक है। और यदि मैं ठंड की बात करूं तो ठंड में यदि मैं 5 kg के क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा हूं तो 5 kg बाजरा ले लीजिए आप, ठीक है। 5 kg बाजरा लीजिए, उसमें जो है गेहूं डालना है डालिए, यदि डालना चाहते हो तो 2 kg या 3 kg गेहूं भी आप डाल सकते हैं। और सरसों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 1.5 kg या 2 kg कर दीजिए। और चावल भी 1 से 1.5 या 2 kg कर दीजिए, ठीक है। और आपको ट्रीटमेंट भी आपको करना है, सारा कुछ मैं आप लोग को बता चुका हूँ और बताता रहूँगा, ठीक है व्यूअर्स। तो मेरे कबूतर अभी कितने उड़ रहे हैं, 1 2 3, आई होप मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिख जाए। ये देखिए, जूमिंग मैं कर रहा हूँ कैमरा की, आई होप आप लोग को दिख रहे होंगे।
ठीक है व्यूअर्स, ये मेरे कबूतर उड़ रहे हैं। 3 ही उड़ाया हूँ मैं, और इसलिए कि बाजों का खतरा ना हो, थोड़ा शौक भी हो जाए। और 3 कबूतर उड़ाया हूँ ताकि जो है अटैक हो तो इधर उधर हो जाए, क्योंकि झुंड में यदि आप उड़ाओगे तो खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो दिखते हैं, चमकते हैं तो सट से आ जाते हैं। 2-3 उड़ते हैं तो जब उनको ध्यान वान नहीं होता है। ठीक है व्यूअर्स, तो बस ये हो गया। तो ये तो खान पान की बातें हो गई, और एक मेरी वीडियो, एक ही वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं डॉक्टर रेड्डी जो है एंटीबायोटिक का मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। मैं यही सब सामान रखता हूँ कबूतरों का। इसमें सरसों रहता है भर के हुआ, मेरे माता जी घर से आई थी तो सरसों लाई थी, ये देखिए सरसों है। और ये जो है आपका जो है पिंकी है, पोटेशियम, पोटेशियम, ये वाला पोटेशियम है जी। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, पिंकी बोलोगे तभी मिल जाएगा, मेडिकल में 50 रुपये मिलता है। और इसमें जो है रुआ मैंने बना दिया है। ठीक है, इसमें डाल के, और एक ढक्कन वो मैं डाल देता हूँ, डिटॉल पेस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यही है। ठीक है, ये ब्रांडेड दवाई है डॉक्टर रेड्डी की। ठीक है, एप्मलॉक्सिल, पोटेशियम, कैल्शियम ऑयल। क्योंकि इसके पहले मैं बताया था तो बहुतों की कंप्लेन थी, वो मिलता नहीं है। ये हर जगह मिल जाता है, दुनिया किसी भी कोने में आप रहोगे, डॉक्टर रेड्डी की एंटीबायोटिक मांगोगे मिल जाएगा। इसके अंदर दवा रहेगी और ये रहेगी। आप जो है आधा दवा निकाल लीजिए, जैसे ये मेरे पास है। ठीक है, ये भी मैं देता था, लेकिन इससे ये भी सेम दवा है। ठीक है, ये भी सेम दवा है देखोगे तो, लेकिन इसका रिजल्ट उतना नहीं है जितना कि डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि ये मेरे पास खाली थी, तो इसमें से पूरा ढक्कन मतलब पूरा पानी से मिक्स कर लिया, और इसमें का जो है आधा दवा मैंने ले लिया है। ठीक है, ये देखिए, इसमें का आधा दवा, समझे? तो इसमें का आधा दवा निकाल लिया हूँ, इसमें का आधा दवा निकाल लिया हूँ मैं डॉक्टर रेड्डी का। ठीक है, इसमें भर लिया हूँ, और इसका जो पानी था वो पूरा पानी मैं इसमें मिक्स कर लिया हूँ। ये हमारी छोटी है, ये सिरिंज है 5 ml की। मैं इतना 2 ml एक कबूतर को पिला देता हूँ। ये देखिए, इतना भर के 2 से 3 ml अपने एक कबूतर को पिला देता हूँ, जिसको घाव फोड़ा फुंसी हुआ है। तो बस इतना। ठीक है व्यूअर्स, इतना मैं पिला देता हूँ। 2 से 3 ml आप भी पिला सकते हो। 5 ml की आपकी सिरिंज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है व्यूअर्स, तो 5 ml की सिरिंज में 2 से 3 ml जो है आप उसको मिक्स करके पिला दीजिए। मतलब डॉक्टर रेड्डी लीजिए, उसके आधा मतलब यूज़ कर लीजिए, मतलब आधा, और आधा में ही काम आपका हो जाएगा। तो फालतू का क्यों अपना बर्बाद करना। तो 30 रुपये में आपका काम हो जाएगा। 30 रुपये मतलब 60 में मिलता है, 30 रुपये में काम हो जाएगा। मतलब 67 है, 10% यहाँ डिस्काउंट मिलता है चंडीगढ़ में। तो इस हिसाब से जो है आपका 60 रुपये का पड़ा, और 60 रुपये का पड़ा तो 30 रुपये का आप यूज़ कर लीजिए। 30 रुपये जब जरूरत पड़े तब यूज़ कीजिए। ठीक है, अब इसका कंडीशन देख ही रहे हैं, आज से मैं देना इसका शुरू हुआ हूँ। तो जैसे ये सेट हो जाएगा तो इस पर भी एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूँगा। अभी इसकी देखिए क्या कंडीशन है। ठीक है, बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा मतलब थोड़ा फुंसी हुआ है, बहुत बड़ा। ठीक है, और मैं क्या बताऊँ, आप लोग उसको पकड़ोगे तो आपको मतलब अजीब सा फीलिंग आएगी, इतनी बड़ा था। तो यही आप डॉक्टर रेड्डी का एंटीबायोटिक दीजिए। ठीक है, और 3 से 4 दिन में, 5 दिन का वैसे कोर्स होता है एंटीबायोटिक का, और 2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब किसी भी तरह का यदि आपके कबूतर को जख्म हो गया है, ठीक है, फोड़ा फुंसी हो गए हैं, ठीक है, या किसी ने बाज मार दिया, या किसी तरह का चोट लग गया है, तो अब एंटीबायोटिक दीजिए। एंटीबायोटिक का यही काम है कि जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उन इन्फेक्शन को ख़त्म करना, और अच्छे बैक्टीरिया को रखना और बैड बैक्टीरिया को मारना, जिससे आपके कबूतर सेट हो जाते हैं। तो यदि आप देखे होंगे, यदि आप बीमार भी होते हैं बच्चे, तो एंटीबायोटिक के साथ ही दवा देते हैं। एंटीबायोटिक बहुत ही कारगर है। तो डॉक्टर रेड्डी का एंटीबायोटिक ले लीजिएगा, पूछिएगा डॉक्टर रेड्डी का। बाकी मैंने आपको वीडियो दिखाई दिया है, बस बोल दीजिए डॉक्टर रेड्डी का एंटीबायोटिक, वो आपको दे देंगे। आधा सीसी जो है किसी खाली सीसी में भर दीजिएगा आधा दवा, और जो उसकी पानी पुणी मिक्स करके इसको 2 से 3 ml अपने कबूतरों को सुबह के समय आप पिला दीजिए। शाम में भी पिला सकते हैं, लेकिन सुबह में पिला देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतने में सेट हो जाएंगे। शाम में पिला देंगे तो जो काम 3 दिन में होने वाला वो आपको 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1 दिन पहले रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना जो है ये जो है पीली पाउडर, जिसको टेट्रासाइक्लिन पाउडर बोलते हैं, इसका पानी बना के अपने कबूतरों को पिला दूँ। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे। और जाते जाते यही कहूँगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो सके और आपके कबूतर स्वस्थ रहें। ठीक है, यदि मैं समअप करना चाहूँ तो अपने कबूतरों के फीडिंग में जो है कच्चे चावल का यूज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और रोटी ज़रूर अपने कबूतरों को दीजिए, मतलब मिक्सर में पीस लीजिए। ठीक है, जो रात की बासी रोटी होती है वो फेंकने से बढ़िया है कि मिक्सर में पीस लीजिए और उसमें 1-2 चम्मच काला नमक डाल के आप खिलाइए, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, एनी टाइम, और ये बड़े प्यार से खाएंगे आपको। ठीक है, और कच्चा चावल यदि आप खिलाओगे तो इनसे जो है गर्दन टेढ़ा के बीमारी जो है आप लोग के कबूतरों में नहीं आएगी, ट्रस्ट मी गाइस। ठीक है, ओके जी, बहुत हो गई बातें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव अ ग्रेट डे, बाय।